हेलो हेलो बच्चों, जो टॉपिक कल हम लोग छोड़ दिए थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर देख लीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखेंगे इस चैप्टर में जो आज की क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ईथर देख लीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आगे यहाँ पे तो सब क्लियर अभी सुनाई दे रहा है हमको। गुड मॉर्निंग सरोज। हाय हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। चैप्टर को यहां पे स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हम लोग का है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहला क्वेश्चन रहा इस चैप्टर का, द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला क्या होगा? यहां पे सबसे पहले एक के बार कह दिए सबको गुड मॉर्निंग हो गया। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। आपको करेक्ट आंसर पता रहे तो कमेंट कीजिए सही आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले यहां पे CnH2n+2 ये रहा एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे एक हाइड्रोजन को हटाइए और एक OH को जोड़ दीजिए, जो बनेगा वही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फार्मूला होगा। तो यहां पे देखिए, इसको हटाने के बाद जो बनेगा यहां पे CnH2n+2, इसके जगह पे एक हाइड्रोजन को कम कर दिए हैं इसीलिए +1, और यहां पे एक OH को ऐड किए तो 1 OH यहां पे ऐड हो जाएगा। तो यहां पे बन गया, इसको नीचे लिख देते हैं, यहां पे जगह कम पड़ रहा है, CnH2n+1 OH। हर एक फंक्शनल ग्रुप का यही फॉर्मूला बनता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अल्कोहल इज कॉल्ड वुड स्प्रिट। बताइए लकड़ी के सड़ने गलने के कारण कौन सा अल्कोहल बनता है? लकड़ी के सड़ने गलने के कारण कौन सा अल्कोहल बनता है? चला बोल रहे हैं ऑप्शन। देखो, पूरा ऑप्शन डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। यहां पे हम लोग करेक्ट आंसर को याद रखेंगे, रॉन्ग आंसर इसमें ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यदि हमको ये याद रहे कि वुड स्प्रिट कौन सा इथेनॉल होगा तो यहां पे कौन सा अल्कोहल होगा तो डायरेक्ट हम टिक कर लेंगे। तो यहां पे इसमें याद रखेंगे वुड स्प्रिट कौन सा होता है तो कहेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है इसी का नाम है वुड स्प्रिट, इसी का नाम है वुड स्प्रिट। ये पॉइंट यहां पे हम याद रखेंगे। मोबाइल को पहले साइलेंट कर देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा ये। अब यहां पे इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। इथेनॉल नहीं होगा, प्रोपेनॉल नहीं होगा, ब्यूटेनॉल नहीं होगा। तो सीधे हम करेक्ट आंसर को याद रखें, सही आंसर को याद रखें, यह सबसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है। सभी को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, उससे आपको नुकसान ही होगा, इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर पे हम लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इथाइल अल्कोहल इज अल्सो नोन एज। इथाइल अल्कोहल इसमें से कौन सा है? यहां पे देखिए, मिथाइल अल्कोहल नहीं होगा, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कौन सा इसमें से यहां पे? हाँ, सही आंसर जो आपको बनते रहे कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। यहां पे कह रहा है इथाइल अल्कोहल इसमें से कौन सा होगा। तो यहां पे मिथाइल अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल हो नहीं सकता है। यहां पे इथाइल अल्कोहल जो हम लोग यूज करते हैं अपने जिंदगी में वो इथाइल अल्कोहल ही रहता है। तो यहां पे इसमें ग्रेन अल्कोहल जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, इसी का नाम है इथाइल अल्कोहल।
फल, सब्जी, चावल, दाल, गेहूं, इस सब के सड़ने गलने के कारण जो अल्कोहल बनता है उसी का नाम है ग्रेन अल्कोहल। पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन अल्कोहल, यहां पे जो सड़ने, सब्जी वगैरह के सड़ने गलने के कारण बनता है उसी का नाम है ग्रेन अल्कोहल। बच्चा यहां पे याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला, व्हिच अल्कोहल शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा? तो यहां पे याद रखेंगे इस बात को कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए उसका मास कम से कम होना चाहिए। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा जगह को कवर करेगा और अगला बॉन्ड बनने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए यहां पे इसका फार्मूला देखेंगे तो CH3OH मिथेनॉल है, इसका फार्मूला C2H5OH इथेनॉल है, इसका फार्मूला C3H7OH, इसका फार्मूला C4H10OH, ये रहा। अब यहां पे देखिए इसका मास सबसे कम किसका है? तो यहां पे हम कहेंगे ए का, और ये जो ए ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसके पास क्राउडिंग कम है। देखिए इसके पास भीड़ बढ़ गया और भीड़ बढ़ गया और भीड़ बढ़ गया, जितना भीड़ बढ़ते जा रहा है उतना यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का टेंडेंसी कम होगा, उतना यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का टेंडेंसी कम होगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विथ, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कब बढ़ता है? तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड सब में बन रहा है, जितना अल्कोहल होगा सब में H बॉन्ड बनेगा। दूसरा कंडीशन है मॉलिक्यूलर वेट या मास, H बॉन्ड को देखने के बाद मास देखेंगे, मास को देखने के बाद हम लोग ब्रांच देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए यही 3 पॉइंट याद रखेंगे, सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद मास, उसके बाद ब्रांच। तो यहां पे देखिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये गलत है, इंक्रीज होना चाहिए था, यहां डिक्रीज लिखा है। अगला इंक्रीज इन ब्रांच, ये भी यहां पे गलत है, ब्रांच के बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बच्चा घटता है, तो यहां पे ये भी गलत है। इंक्रीज इन मोलर मास, ये करेक्ट है। डिक्रीज H बॉन्डिंग, ये भी गलत है। तो यहां पे जहां जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे आंसर को सर्च कर लेंगे। अब यहां पे सभी को डिस्कस करना पड़ा तो यहां पे सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर, व्हिच अल्कोहल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो जिसका मास सबसे अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक। लेकिन याद रखेंगे ब्रांच बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट घट भी जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो यहां पे देखिए ये रहा मिथेनॉल CH3OH, ये रहा C2H5OH, इसके बाद देखिए C3H7OH, इसके बाद देखिए ये टर्सरी, नॉर्मल है मतलब सीधा चेन है, सीधा चेन को बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 CH2OH, ये रहा। अब यहां पे देखिए डी में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में CH3 C CH3 CH3, ये रहा, और यहां पे OH, इसी का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मास देखें तो सबसे अधिक है, लेकिन यहां पे देखिए ये इतने जगह को कवर करेगा और ये इतने जगह को कवर करेगा, दोनों में यहां पे पॉइंट समझें तो यहां पे सरफेस एरिया बहुत कम है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो यहां पे मास कम होते हुए भी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, मास कम होते हुए भी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा सी। ऐसा यहां पे इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ब्रांच बहुत ज्यादा है और ब्रांच बहुत ज्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहां पे आप याद रख सकते हैं इस दोनों में एक्सेप्शन भी, यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट
नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का होता है, न कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यदि बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूकास रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। ल्यूकास रिएजेंट का किसको बंटवारा करने के लिए यूज करते हैं? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड। तो यहां पे इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अल्कोहल को बंटवारा करने के लिए यूज करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट का चला फार्मूला क्या होगा बताओ कमेंट में, जो यहां पे इसका फार्मूला क्या होगा? तो यहां पे याद रखेंगे HCl प्लस ZnCl2, इसी का नाम है ल्यूकास रिएजेंट, इसी का नाम है ल्यूकास रिएजेंट। कमेंट तो आज भर भर के आ रहा है, कुछ ज्यादा फास्ट बच्चे हैं आज। हाँ सही है, एकदम जबरदस्त सरोज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर में है ल्यूकास रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ, किसके मिलने के कारण ल्यूकास रिएजेंट बनता है? चला अभी जस्ट आपको पीछे बताए हैं HCl प्लस ZnCl2। करेक्ट आंसर रहेगा 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन सा इसमें से अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल आर इक्वल। तो यहां पे इसमें याद रखेंगे ल्यूकास रिएजेंट जो है यहां पे कैटायन और एनायन बनाता है, और यदि प्लस और माइनस बनता हो तो उसमें याद रखेंगे 3 डिग्री जो है SN1 के लिए सबसे अच्छा है और SN2 के लिए 1 डिग्री सबसे अच्छा है। तो यहां पे ल्यूकास रिएजेंट यदि है तो याद रख लेंगे टर्सरी का स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो यहां पे इस पॉइंट को याद रखेंगे बच्चा। 9 का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स। बताइए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, मान लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये रहा 1, हेलो हेलो बच्चों, देखिए अब कंटिन्यू हो गया। बहुत बड़ी समस्या हो गया था, ट्रांसफार्मर उड़ गया अचानक, सारा सिस्टम में बंद हो गया एक ही बार में, इसीलिए कट गया था। अब हम लोग फिर से वापस आ गए हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर शायद डिस्कस कर लिए थे या नहीं किए थे, तो यहां पे 10 नंबर डिस्कस नहीं किए थे। देखिए यहां पे 9 नंबर में समझाया गया था व्हिच अल्कोहल रिएक्ट फास्टर विथ ल्यूकास रिएजेंट, तो कहेंगे टर्सरी। 10 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव। यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, आपको समझा रहे थे यहां तक CH3 CH2OH। अब यहां पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे अब ये क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड है और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एल्डिहाइड रहा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा। तो यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे, यहां पे जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी और सी दोनों होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाँ अब धीरे धीरे कनेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, नहीं सिस्टम में पूरा फेल कर जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर,
सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव, सेकेंडरी अल्कोहल जब रहेगा 2 डिग्री का, तो देखिए यहां पे 2 डिग्री का अल्कोहल रहा CH3, ये रहा 2 डिग्री का अल्कोहल। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चा, तो देखो क्या बनेगा, दोनों हाइड्रोजन यहां से गायब। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन गायब हुआ तो यहां पे फिर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो बना इसका नाम है कीटोन, ये जो बना इसका नाम है कीटोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। प्रिंस कुमार यहां पे कमेंट कर रहे हैं पीछे वाले का डी सही था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन, टर्सरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव, टर्सरी अल्कोहल यदि रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल जब रहेगा तो देखिए यहां पे टर्सरी ये रहा 3 डिग्री का अल्कोहल, यहां पे इसके पास फर्दर कोई हाइड्रोजन अब नहीं है, जो H2 बन के बाहर निकलेगा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब जब नहीं है तो यहां पे ऑक्सीडेशन अब संभव नहीं है। ऑक्सीडेशन 2 कंडीशन में होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, या नहीं तो हाइड्रोजन का रिमूवल, तो यहां पे दोनों में से कोई यहां पे संभव नहीं है। जब होगा तो यहां पे ये ही बाहर निकल जाएगा, या तो ये एल्कीन बनेगा या नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पे याद रखेंगे इसमें बच्चा नो रिएक्शन, एल्कीन तो है नहीं जो उसमें टिक करते, तो यहां पे हम कहेंगे नो रिएक्शन, अब रिएक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, टर्सरी अल्कोहल से या तो एल्कीन बनेगा या नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं आप। अगला नंबर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू, बताइए फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। चलिए कोई भी फिनॉल ले लेते हैं, ये रहा फिनॉल, इसका स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, OH, और एसिड दुनिया में उसको कहते हैं जो H प्लस को रिलीज करे, मतलब H प्लस को बाहर जाने दे। अब यहां पे देखिए इसमें ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहां पे भी ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, दोनों जगह से हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर निकल रहा है, और जब दोनों निकल रहा है तो दोनों एसिड है। अब यहां पे ज्यादा पावरफुल कौन है और कम पावरफुल कौन है, क्वेश्चन ये है। तो यहां पे देखिए ये हाइड्रोजन यदि इलिमिनेट होगा तो इसका लोन पेयर या निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, मान लीजिए ये अपना निकल गया H प्लस बन करके, जैसे ही H प्लस बन के निकला तो इसके ऊपर माइनस, ये भी मान लीजिए यहां से निकल गया बन करके, इसके ऊपर भी माइनस। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज जो है घूमने लगता है दुनिया में, चाहे प्लस हो या माइनस, दोनों चार्ज आने के कारण स्टेबिलिटी घटता है, दोनों चार्ज आने के कारण स्टेबिलिटी घटता है, इसके ऊपर भी माइनस और इसके ऊपर भी माइनस। लेकिन इसके पास रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसके पास कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये अपने हाइड्रोजन को आराम से बाहर जाने देगा, ये हाइड्रोजन को रोकना चाहेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बाहर जाने के कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ता नहीं है, इसीलिए यहां पे ये कम एसिडिक और ये ज्यादा एसिडिक। तो यहां पे हम कहेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा क्यों हुआ, तो रेजोनेंस के कारण हुआ, ये पॉइंट हम यहां पे याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है सी, तो यहां पे याद रखेंगे रेजोनेंस के कारण यहां पे ऐसा होता है, अल्कोहल कम एसिडिक रहता है और फिनॉल ज्यादा एसिडिक। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, अभी जो पीछे एक्सप्लेन किए हैं। फिनॉल इज आइडेंटिफाइड बाय, इसमें से बताइए फिनॉल को कौन पहचानता है, मतलब फिनॉल का टेस्ट कौन बताता है। तो जो फिनॉल का टेस्ट बताता है उसका नाम है FeCl3, उसका नाम है FeCl3, ये रटना पड़ेगा आपको। यदि फिनॉल को टेस्ट करना हो कि ये फिनॉल है या नहीं, तो FeCl3 उसमें डालिए या उसके साथ रिएक्शन करवाइए, ये पहचान आपको बता देगा जो फिनॉल है या नहीं। अगला 15 नंबर, 14 नंबर का करेक्ट आंसर था
14 नंबर का कौन था करेक्ट आंसर? नहीं, 14 नंबर का गलत आंसर हम बता दिए। यहां पे फिनॉल को ना टेस्ट करना है, और फिनॉल को जो टेस्ट करता है उसको कहते हैं बेंडिक्ट। 14 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बच्चा सी। एक सेकेंड, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड बस, सब क्लियर हो जाएगा। FeCl3 नहीं, ठीक है, फिनॉल को आइडेंटिफाई जो करता है उसका नाम है FeCl3। आप लोग क्या कमेंट किए हैं वो भी देख लेते हैं। हेलो सर, मैं एक थंबनेल डिजाइनर हूँ, मैं आपके चैनल के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ जिससे आपका वीडियो और प्रोफेशनल और एट्रैक्टिव दिखे और स्टूडेंट क्लिक कर के देखें। हाँ चला ठीक है, आके बात कीजिए, कभी आप ऑफिस में आकर के मिलिए, हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी हम लोग पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। यहां पे याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये सही है बी, यहां पे मिस्टेक, हमको कंफ्यूजन इसलिए हो गया, कुछ और हम सोच रहे थे। यहां पे इसका करेक्ट आंसर रहा, सॉरी फिर बेंडेड कर रहे हैं, FeCl3। 15 नंबर फिनॉल, 15 नंबर में फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विथ, बताइए फिनॉल किसके साथ वायलेट कलर देता है? FeCl3। अब यहां पे ये दोनों क्वेश्चन देखने से आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा बच्चा, यदि FeCl3 का रिएक्शन फिनॉल के साथ या फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 के साथ होगा तो यहां पे जो कलर मिलेगा वो है वायलेट, वो जो कलर मिलेगा उसका नाम है वायलेट। तो ये पॉइंट यहां पे हम याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी। 16 नंबर फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, ये रहा फिनॉल और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। जैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाए तो यहां पे याद रखेंगे इस पॉइंट को Br2 प्लस H2। जैसे ही याद रखेंगे इस पॉइंट को तो यहां पे देखिए ये ब्रोमीन एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा है क्योंकि इसके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसमें रखने में कोई दिक्कत ब्रोमीन को नहीं है। अब यहां पे जैसे ही ये एक्सेस है तो ये यहां अटैक कर सकता है, यहां अटैक कर सकता है और यहां अटैक कर सकता है। यदि लिमिट लगा दे, कहे एक ही Br2 है तो किसी एक जगह पे अटैक करेगा, ज्यादा स्टेबल यहां वाला होगा क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे ग्रुप रहेगा, और यदि जरूरत से ज्यादा है तो सभी जगह पे ऐड कर देंगे, और सभी जगह पे ऐड करेंगे बच्चा तो यहां पे बन जाएगा OH Br और यहां पे भी एक Br जोड़ दीजिए। अब इसका गिनती करें, कलर चेंज कर लेते हैं। अब गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा। अब यहां पे देखिए कितने कितने नंबर पे है तो 2 4 और 6, 2 4 और 6। यहां पे इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो और इस इतना को कहते हैं हम लोग फिनॉल। इसका पूरा नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो यहां पे इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो यहां पे यदि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा। क्वेश्चन को अब यहां पे देख लीजिए, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मोनोब्रोमो नहीं बनेगा, ट्राइब्रोमो बन रहा है, डाइब्रोमो नहीं बनेगा, ट्राइब्रोमो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाँ, आंसर यदि बनते रहे क्वेश्चन तो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत ना है। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17 नंबर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज। यहां पे इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा अधूरा हो गया है। 16 नंबर में ही पूछ रहा है, बताइए क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये आपको समझाए 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा। वही ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था, तो यहां पे याद रखेंगे इस बात को। यहां पे जो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, उसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर फिनॉल फॉर्म क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉरी फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है। यहां पे फॉर्म और फ्रॉम में बहुत का अंतर है बच्चा, इस सब इंग्लिश का झोल झाल है।
यहां पे कह रहा है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन इज, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले यहां पे ये रहा क्लोरोबेंजीन और यहां पे इससे बनाना है हमको फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दीजिए, OH। अब ये लगेगा कैसे, सबसे बड़ा समस्या ये है, यहां पे हमारे डिस्प्ले पे कुछ आ गया है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, नहीं तो कमेंट देखने में दिक्कत होते रहता है, पता नहीं चलता है क्या चल रहा है। अब यहां पे देखिए क्लोरोबेंजीन जो है उससे बनाना है हमको फिनॉल, क्योंकि कह रहा है क्लोरोबेंजीन से बनाइए फिनॉल। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन नहीं कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाता है, मतलब ये एक प्रकार का नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन यहां पे देखें तो यहां पे याद रखेंगे बच्चा, डॉस प्रोसेस जो है इसी का नाम है यहां पे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। अब ये बनता कैसे है चेला, तो यहां पे आइए इसको बनाते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। अब इसको बनाने के प्रक्रिया में हम लोग भिड़ जाते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों यहां से मिल करके बन के निकल जाएगा यहां से HCl, एसिड बन के निकला। और ये जो एसिड बन के यहां से बच्चा निकला, यहां पे ध्यान रखना इस बात को कि यहां पे सबसे पहले ऐड हो गया ONA, ये रहा प्लस माइनस। अब यहां पे फिर से समझो, यहां पे जब ये बन के निकल गया तो जो एसिड बन के निकला था अब उसको ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये प्लस वाला चला गया इसके पास और ये यहां पे जाकर के बन गया OH और बाहर निकल गया हमारा NaCl। अब ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, अब दोनों स्टेबल हो गया। अब इसका नाम हो गया यहां पे डॉस प्रोसेस। करेक्ट आंसर है बच्चा 18 नंबर का A, 18 नंबर का A। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, टेम्परेचर यूज इन डॉस प्रोसेस। बहुत जटिल क्वेश्चन है, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत क्लियरली पूछा जा रहा है आपको। बताइए डॉस प्रोसेस में कितना टेम्परेचर यूज करते हैं, लगभग 600 से ज्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं, 600 के से ज्यादा। अब देख लीजिए 600 के से ज्यादा किसमें यूज हो रहा है, तो डी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा यहां पे डी, 19 नंबर का करेक्ट आंसर है डी। इस पॉइंट को यहां पे याद रखेंगे, लगभग 600 से ज्यादा टेम्परेचर यूज होता है डॉस प्रोसेस में। बहुत जटिल क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है वो, उतना आसानी से टेम्परेचर हम लोग को याद रहता नहीं है। फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म, अब ये जस्ट रिएक्शन बताए आपको, देखिए यहां पे जस्ट क्यों कह रहे हैं रिएक्शन बताए हैं, तो यहां पे यदि फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ हो तो क्या होगा, ये रहा फिनॉल, इसका रिएक्शन करवाइए NaOH के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सब रिएक्शन होगा, दुनिया में रिएक्शन की कोई कमी नहीं। और ये भी रिएक्शन का ही एक पार्ट है, ये दोनों सुंदर सा सुशील सा पानी बन के यहां से बाहर निकल गया और जो बन के निकला उसका फार्मूला है H2O। और यहां से बाहर निकलने के बाद देखो बच्चा यहां पे ये रहा बेंजीन, ऊपर में यहां पे जोड़ देंगे ONA, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, ऐसे। और ये जो बना यहां पे इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये बना। अब यहां पे चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है सोडियम फिनॉक्साइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ प्रिंस कुमार एकदम सही आंसर दे रहे हैं आज आप लगातार। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए यहां पे 21, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर इज। ईथर का सबसे पहले फार्मूला याद रखेंगे चेला, वो जो है यही है ईथर। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा,
तो चलिए जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहां पे दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप रहेगा, जब दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप रहेगा तो यहां पे R R डैश जो मानना हो मान सकते हैं। ये अल्कोहल रहा, ये यहां पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे तो कीटोन बन जाएगा। ये ईथर नहीं है, यही दोनों साइड में R ग्रुप रखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। इसका नाम अल्कोहल, इसका नाम कीटोन, इसका नाम ईथर, इसका नाम एल्डिहाइड। ये रहा। तो यहां पे याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा चला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर। एनेस्थेटिक ईथर इज, बताइए कौन सा ईथर एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, कौन सा ईथर एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर, 22 नंबर का करेक्ट आंसर डाई इथाइल ईथर, कहीं लिखा हुआ होगा वही एनेस्थेटिक ईथर है, डाई इथाइल ईथर। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चला बी। ये आपको रट के रखना पड़ेगा, डाई इथाइल ईथर जो है वही एनेस्थेटिक ईथर है, एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है, बेहोश करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर, विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स, बताइए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में इसमें से कौन इन्वॉल्व है। अब यहां पे ये बहुत फिर यहां पे जटिल क्वेश्चन है, जटिल मतलब समझ रहा है चला, बहुत अंदर तक का क्वेश्चन है। अब जब तक हमको पूरा रिएक्शन याद नहीं होगा तब तक इसमें टिक नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पे 23 नंबर इसको रट के रखना पड़ेगा, 23 नंबर को रट के रखना पड़ेगा, तब ये बनेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहां पे देखो चला, यदि एल्काइल हैलाइड का, यहां पे आपको रिएक्शन हम दिखाते हैं, ये रहा एल्काइल हैलाइड। यदि एल्काइल हैलाइड का ऊपर दिखा देते हैं सबसे अच्छा, जगह है तो क्यों जगह को बचाएं। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवा दें, मतलब RONA, यदि इसके साथ करवा दे रिएक्शन तब इसी का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसी का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। चला, अब यहां पे इसको रिएक्शन करवाते हैं। चलिए यहां पे RX प्लस इधर से NaOR। अब यहां पे देखो, यहां से ये दोनों बन के क्या निकल गया, NaX, और जो बन के निकल गया उसके बाद जो बचा ROR। अभी के लेक्चर, जितना लेक्चर लेंगे उसको बच्चा एकदम कंटिन्यू देखते रहेंगे, सीधे दिमाग में जाके सेट होगा। और ये जो बना यहां पे, ये है ईथर, और साइड प्रोडक्ट यहां से बन के निकल गया NaX, और जो बाहर निकला इसका नाम है सोडियम हैलाइड। अब यहां पे देखिए एल्काइल अल्कोक्साइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बच्चा बी, 23 का बी, हाँ एकदम सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 24 नंबर, बेस्ट एल्काइल हैलाइड फॉर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बेस्ट एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। 24 नंबर का करेक्ट आंसर सर्च करेंगे हम लोग, चला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे जितना बड़का एल्काइल हैलाइड होगा उतना ही रिएक्शन में मुश्किल होगा, डिस्टर्ब होगा, नहीं तो यहां पे छोटा से छोटा एल्काइल ग्रुप रहना चाहिए। अब यहां पे छोटा मतलब कितना छोटा, 1 डिग्री, इससे तो छोटा संभव है नहीं, तो यहां पे ये रहा, कहीं पे CH3 तो दिया नहीं है, इसीलिए यहां पे प्राइमरी हो जाएगा। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा रिएक्शन उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए यहां पे याद रखेंगे प्राइमरी हाइलाइट जो है ये सबसे बेस्ट विलियम सिंथेसिस में यूज होने वाला हाइलाइट है। नेक्स्ट, ईथर इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू, ईथर क्यों रिएक्टिव कम रहता है, तो इसका रीजन बच्चा हम एक एक पॉइंट याद रखेंगे। ईथर का रिएक्टिविटी इसीलिए कम रहता है क्योंकि कार्बन, इसको ऐसे ये बना दीजिए, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसके और इसके बीच जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड
नहीं है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहां पे ए, स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड रहता है। H बॉन्डिंग का तो इसमें कोई बात ही नहीं होगा, पोलैरिटी का भी कोई बात नहीं होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसमें रहबे नहीं करता है, इसीलिए इसका कोई बात नहीं होगा। तो यहां पे हमसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे ईथर का, यहां का ऑप्शन सोचा जाएगा कुछ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे 25 नंबर में क्या कहा जा रहा था, इसके बाद आगे 25 नंबर में ईथर इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू, कहेंगे स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड के कारण इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। ये क्लियर कर लिए थे। अगला यहां पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू, ईथर किसके कारण डिजॉल्व होता है? तो यहां पे क्या रीजन देंगे, ईथर किसके कारण डिजॉल्व होता है पानी में? तो इसका रीजन याद रखेंगे, यहां पे ईथर अपना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है लेकिन दूसरे के साथ बना सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए कोई भी ईथर रहेगा तो इसके पास तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एलिमेंट है। कहीं बाहर से यदि हाइड्रोजन आता है, जैसे पानी का, पानी को देखेंगे तो देखिए यहां पे ये रहा पानी, अब यहां पे ये तो H बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा लेकिन ये पानी के साथ तो H बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके पास अपना टेंडेंसी नहीं है, पानी के पास तो अपना टेंडेंसी है। अब ये दोनों मिलकर के यहां पे H बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। सबसे क्वेश्चन अजीब ये लगते रहता है कि जैसे ही हमको कहेगा ईथर क्यों पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो हम लोग को दिमाग में चलने लगेगा कि ईथर तो H बॉन्ड बनाता नहीं है, लेकिन फिर ये भूल जाते हैं कि पानी तो H बॉन्ड बना रहा है। जब पानी H बॉन्ड बना रहा है तो यहां पे H बॉन्ड बनने के कारण यहां पे ये डिजॉल्व वाटर में हो जाएगा। पॉइंट याद रखेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ईथर फॉर्म परऑक्साइड, कौन सा ईथर परऑक्साइड को फॉर्म करता है? कौन सा ईथर परऑक्साइड को फॉर्म करता है? अब तो सब ठीक है, हाँ सब क्लियर है, बोल रहे हैं प्रिंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? 26 नंबर ना, हाँ 26 नहीं 27 नंबर है। 27 नंबर में कह रहा है व्हिच ईथर फॉर्म परऑक्साइड। परऑक्साइड किसको कहते हैं? जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। तो यहां पे 3 कंडीशन हम याद रखेंगे परऑक्साइड जो बनाता हो उसमें। सबसे पहला है डाईइथाइल ईथर, है यहां पे डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मान लो बच्चा ये नहीं रहेगा तो यहां पे अगला ऑप्शन है आपके पास THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी यहां पे ईथर फॉर्म करता है। यहां पे इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइसो प्रोपाइल ईथर, ये भी यहां पे परऑक्साइड फॉर्म करता है। पूरे आपके जिंदगी में जितना टर्म मिलेगा इस 3 के अलावा चौथा टर्म नहीं मिलेगा, 3 के अलावा चौथा टर्म नहीं मिलेगा। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेला ए, डाईइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, आइसोप्रोपाइल ईथर। ये सब का सब यहां पे परऑक्साइड फॉर्म करता है, अदरवाइज नहीं फॉर्म करता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। 28 नंबर, यदि ईथर को ये मान लो छोटा सा ईथर रहा, इसका रिएक्शन एक्सेस HI के साथ करवा दें तो ये बन जाएगा आयोडाइड। यहां पे ये बन जाएगा आयोडाइड, CH3, I इधर से भी लग जाएगा, CH3 I इधर से भी लग जाएगा। 2 मोल ये था, ये दोनों यहां पे सेट हो गया, इसके साथ और इसके साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन और ये मिला तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा H2O। सबका सब खुश हो गया। इसीलिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर है चला C। याद रखेंगे इस पॉइंट को। 29 नंबर, अल्कोहल को Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा? तो अल्कोक्साइड बनेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अल्कोहल को यदि Na के साथ रिएक्शन करवाइए तो ये बनेगा और इसको कहते हैं अल्कोक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का चला C। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C।
29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर में करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सब में देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, तो फिनॉल का सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, जस्ट पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं। तो यहां पे फिनॉल का सबसे अधिक, उसके बाद अल्कोहल का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। ईथर तो बहुत दूर दूर तक नहीं है एसिड, क्योंकि H+ उसके पास अपना नहीं है, इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर, फिनॉल इज लेस बेसिक बिकॉज, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसका रीजन क्या देंगे? तो यहां पे कहेंगे लोन पेयर इन रेजोनेंस, क्योंकि यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में रहता है, इसीलिए वो डोनेट नहीं होता है। जब वो डोनेट नहीं होगा तो यहां पे ये एसिड भी नहीं होगा, ये एसिड भी नहीं होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चा, यहां पे याद रखेंगे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, और रेजोनेंस में जाने के कारण ये डोनेट नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 32 नंबर, अब यहां पे जितना टर्म ऊपर डिस्कस किए थे वही सब मिलता जुलता रिपीट होगा। 32 नंबर, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ, बताइए इथेनॉल किसके फर्मेंटेशन के कारण बनता है, किसके सड़ने गलने के कारण बनता है, या किसके टूटने के कारण बनता है? तो यहां पे कहेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे तो वो 2 अल्कोहल बनाता है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व रहता है, कभी सुने होंगे बैक्टीरिया वगैरह रहता है, दही में जम जाता है, नहीं, जैसे यहां पे कभी कलई वगैरह लग जाए, कदई जिसको कहते हैं, वो सब लगने के कारण जो बैक्टीरिया उत्पन्न होता है उसको हम लोग जैमेज भी कहते हैं। यहां पे इस पॉइंट सब में उतना यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधे याद रखिए कि यहां पे फर्मेंटेशन किसका होगा? ग्लूकोज का, और बनेगा इथेनॉल। यदि ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो अल्कोहल बन जाता है, वो भी पीने वाला अल्कोहल बन जाता है। एंजाइम यूज्ड इन फर्मेंटेशन, बताइए इसमें से कौन सा एंजाइम? जस्ट अभी क्वेश्चन समझा रहे थे आपको, क्वेश्चन आ गया यहां पे देखिए इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो यूज होता है फर्मेंटेशन, यूज्ड इन फर्मेंटेशन। तो यहां पे याद रखेंगे जाइमेज, यूज यहां पे जो होता है उसका नाम है जाइमेज। तो ये पॉइंट को हम रट के रखेंगे, जो यहां पे एंजाइम जो यूज होता है उसका नाम है जाइमेज। किसमें यूज होता है? तो फर्मेंटेशन में, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेंट, अरे भाई एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहेंगे? जो 100% होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे 100 या नहीं तो इसके अप्रॉक्स नजदीक होना चाहिए, 99% को भी कह सकते हैं यदि 100% ऑप्शन में नहीं रहे तब। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए। 35 नंबर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यदि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा दें, मतलब अल्कोहल से पानी को निकाल दें, जब पानी निकल जाएगा बच्चा, यहां पे देखो इसके लिए 2 अल्कोहल में कार्बन लेंगे, ये रहा। अब यहां से पानी जब निकलेगा तो इधर से एगो हाइड्रोजन और ये दोनों बाहर चला गया। जब बाहर जाएगा बच्चा तो यहां पे क्या होगा देखो तो ठीक से, यहां पे ये दोनों बाहर चला गया। जब बाहर जाएगा तो जो बाहर जा रहा है उसका नाम है H2O, गया बाहर, और जो बाहर गया उसके कारण ये कंडीशन उत्पन्न हुआ CH2, जो बना उसका नाम है एल्कीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेला बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर, इथेनॉल एट 443 के गिव्स, बताइए इथेनॉल जो है 443 डिग्री नहीं है, केल्विन पे क्या देगा? इथेनॉल जो है 443 केल्विन पे क्या देगा? तो यहां पे याद रखेंगे 36 नंबर का करेक्ट आंसर इथीन देगा। इथेनॉल जो है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण पानी बाहर निकलेगा, जो पानी बाहर निकलेगा कारण उसके कारण अल्कोहल नहीं बनेगा,
सॉरी अल्कोहल कहते हैं, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, उल्टा पुल्टा बोला गया यहां पे मिस्टेक से। अब यहां पे देखिए ये रहा, जैसे ही टेम्परेचर हम ऐड किए तो टेम्परेचर ऐड करने के कारण यहां पे देखिए CH2 इधर से H, और यहां पे ये दोनों यहां पे क्या बन के बाहर निकल गया, H2O, और जो H2O बन के बाहर निकला तो यहां पे बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो बना उसका नाम है इथीन। करेक्ट आंसर हो गया 36 का बी। करेक्ट आंसर हो गया 36 का बी। एकदम ठीक है प्रिंस कुमार, जबरदस्त, पूरा करेक्ट आंसर है आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर फ्रॉम अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय। ईथर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से जो ईथर बनता है वो किस प्रक्रिया से, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ईथर नहीं बनेगा बच्चा, कुछ और बन जाएगा, इसीलिए यहां पे ये संभव नहीं है। पीछे अभी ऑक्सीडेशन बता के आए हैं, इसीलिए यहां पे ए सही नहीं होगा। बी रिडक्शन से, रिडक्शन से भी नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन बीच में जाएगा नहीं, इसीलिए नहीं होगा। डिहाइड्रेशन, पानी के कमी के कारण यहां पे हो जाएगा, पानी को कम करेंगे मतलब पानी बाहर निकाल देंगे तो उसका यहां पे प्रिपरेशन संभव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला नेक्स्ट, बहुत नजदीक है सेशन को कंप्लीट करने के। अब आगे 38 नंबर, व्हिच इज नॉट अल्कोहल, कौन इसमें से अल्कोहल नहीं है। इसको भी पहचानने का बहुत आसान तरीका है, OH, सब में OH है, सब में OH है। अब देखिए तो इसमें कहीं फिनॉल तो नहीं है छुपा हुआ, तो इसके पीछे वाला देखेंगे तो ये मिथाइल है, इथाइल है, यही फिनॉल है। इसका नाम अल्कोहल नहीं है, इसका नाम है फिनॉल। करेक्ट आंसर हो गया 38 का सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आगे 39 नंबर, 39 नंबर 39, इतना इज, इसका नाम क्या है, बहुत आसान है, फिनॉल। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। 39 नंबर का आंसर हो गया बी, फिनॉल। 40 नंबर, बेंजाइल अल्कोहल इज, बेंजाइल अल्कोहल जो है इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं बच्चा। देखो यहां पे ये रहा बेंजाइल अल्कोहल, इसी का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ये कितने डिग्री का है, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या फिनॉल है, तो फिनॉल तो कतई नहीं होगा। अब ये कितने डिग्री का है तो इसको चेक कर लेंगे। ये कितने डिग्री का कार्बन है, तो ये एक कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए 1 डिग्री का। जब ये कार्बन 1 डिग्री का है तो OH भी कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का। यहां पे देख लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, 40 का करेक्ट आंसर होगा बच्चा बी। 40 का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट 41 नंबर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज, बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर हाइयर देन अल्कोहल, कभी ऐसा संभव नहीं है। अल्कोहल ज्यादा होगा ईथर कम होगा, तो ये गलत हो गया। लोअर देन अल्कोहल, क्या ये सही है, तो यहां पे याद रखेंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ईथर के अपेक्षा, तो यहां पे कह रहा हाइयर देन अल्कोहल, ये सही नहीं है। लोअर देन अल्कोहल ये सही है, अल्कोहल से कम होगा। आगे देख लेते हैं, सेम अल्कोहल संभव नहीं है, हाइयर देन एल्कीन ये भी संभव नहीं है। तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा बी। यहां पे इस चैप्टर को यहां पे अब हम लोग खत्म कर लिए, कंप्लीट कर लिए। यहां पे अब मिलते हैं फिर, आपको शाम में नहीं होगा, ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो इसका हम वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड करेंगे, 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के आसपास में आपको वीडियो मिल जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसे में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कभी लाइन कट जाता है, कभी कुछ और समस्या हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब गायब भी हो गए, एब्सेंट भी हो गए इससे। तो ये नेटवर्क का इशू है, कभी लाइन का इशू हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम कोशिश करते हैं लाइव हो तो हो, नहीं तो वीडियो को अपलोड कर देंगे। आज हम लोग किसी हालत में 2-3 चैप्टर को कवर करेंगे, नहीं तो फिर कल सैटरडे हो जाएगा, परसों संडे हो जाएगा। तो यहाँ पे आज सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में।